हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी कि मेनू बार में आपके कौन कौन से मेनू पाए जाते हैं। उसमें से फाइल मेनू हो गया था, अपना होम टैब के बारे में हो गया था। अब देखते हैं स्टाइल का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस है। एडवांस मीन से कुछ इसमें पुराने वर्ड के बजाय कुछ अलग अलग फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टाइल। स्टाइल स्टाइल में आप जो अपने अक्षर लिखते हैं, जो भी फॉन्ट लिखते हैं, फॉन्ट स्टाइल आती है इसमें कि आप जो अक्षर लिखते हैं वो कौन कौन सी स्टाइल में लिखना चाहते हैं। ये होम टैब में ही पाया जाता है स्टाइल। उसके बाद में इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट टेब ले वर्ड आर्ट। इंसर्ट टेबल एंड वर्ड आर्ट कि आपको टेबल कैसे इंसर्ट करनी है और किस प्रकार से इसमें वापस डिलीट करनी है, किस प्रकार से इसमें टेबल में कॉलम जोड़ना है, किस प्रकार से टेबल में कॉलम को हटाना है। तो सबसे पहले इसमें आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट मेनू में जाना है, मेनू बार में इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट खुलती है। उस लिस्ट में आपको ऑप्शन मिलते हैं, उसमें आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ऑप्शन याद दिखा रखे हैं। पिक्चर का इंसर्ट मेनू में मिलता है आपको पिक्चर। उसके बाद में मिलता है क्लिप आर्ट। पिक्चर में आपको इस प्रकार से कोई तस्वीर मिलती है। क्लिप आर्ट में आपको यहाँ 4 बॉक्स मिलते हैं, उनके ऊपर आप क्लिक करके क्लिप आर्ट को चला सकते हैं। उसके नीचे मिलती है आपको शेप। शेप में आप सर्किल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, या फिर आयत वगैरह इसमें ले सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड, स्मार्ट आर्ट। उसके नीचे मिलता है चार्ट, और उसके नीचे मिलती है आपको स्क्रीनशॉट। ये ऑप्शन मिलते हैं। पिक्चर है वो किस काम में लिया जाता है कि फाइल में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको पिक्चर कमांड या पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट में आपको टेबल मिलती है, वर्ड आर्ट मिलता है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, या फिर आपको कोई भी स्क्रीनशॉट है वो लिया हुआ है, उसको आपको इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में जाके आपको सबसे पहले अगर फाइल इंसर्ट करनी है तो फाइल पे जाना है, टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल पे जाना है, और अगर आपको कोई पिक्चर या जो क्लिप पहले से आपके कंप्यूटर में है उसको अगर इंसर्ट करनी है तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करना होता है। अब हम बात करेंगे टेबल इंसर्ट किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले First of all, we discuss about inserting of table and
डिलीटिंग ऑफ टेबल। तो टेबल इंसर्ट करने के सबसे पहले टेबल को चुनेंगे। क्या करेंगे? टेबल को चुनेंगे। फिर टेबल विकल्प का चयन करने के बाद में इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट निकलती है नीचे, उसके ऊपर आपको स्क्रॉल करके या तो फिर माउस से स्क्रॉल बटन होता है उसको स्क्रॉल करेंगे, या फिर इसके नीचे जो आपको एरो बटन दे रखा है यहाँ पे, उसे टेबल के नीचे एरो बटन रहता है, उस पर आपको क्लिक करके आप अपने इच्छा अनुसार इसमें टेबल में रो और कॉलम की संख्या को घटा और बढ़ा सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि उचित आकार मिलने पर आप क्लिक करें, इससे आपकी टेबल दिखाई देती है, वो आपके इस वर्ड के अंतर्गत चली जाती है, वर्ड में टेबल डाल दी जाती है। और टेबल का जो एक बॉक्स होता है वो आपका एक सेल कहलाता है। टेबल है वो बहुत से सेल्स से मिलकर बनती है, और जो इसमें जो खड़ी लाइनें होती हैं उसका नाम होता है कॉलम, और जो टेढ़ी जो लाइनें होती हैं वो कहलाती हैं रो। रो और कॉलम, जहाँ रो और कॉलम का मिलान होता है वो एक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक सेल कहलाता है। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए, एडिटिंग का मतलब होता है यहाँ पे आपको कुछ लिखना होता है तो उस सेल में जाके आपको क्लिक करना होता है, और उसमें आप क्लिक करोगे, जिस भी सेल में माउस को ले जाकर उस सेल में आप फिर एंट्री कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी बताया आपको, टेबल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि टेबल में रो जोड़ना है या आपको कॉलम को जोड़ना है। कॉलमों की संख्या टेबल लेने के बाद में कॉलम की संख्या बढ़ानी है या फिर आपको रो की संख्या बढ़ानी है। तो जिस भी जगह पे आपको कॉलम की संख्या बढ़ानी है तो वहां पे सबसे पहले आप अपने माउस को ले जाएंगे, माउस के बटन को ले जाके उसके जो राइट बटन है, राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन मेनू या एक नीचे लिस्ट निकलती है, नीचे मेनू निकलते हैं। उस मेनू में आता है इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट रो। तो अगर आपको रो बढ़ानी है तो रो पे कर देंगे क्लिक, इंसर्ट रो पे। अगर आपको कॉलम बढ़ाना है तो इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, और आपको आपके जो आगे पहले वाले कॉलम थे वो आगे खिसक जाते हैं, और उसमें आपको एक नया कॉलम और मिल जाता है वहां पर आपको। अगर वहां से आपको कॉलम को हटाना है तो उस कॉलम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उस पर अपना राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का। राइट बटन क्लिक करते ही लिस्ट निकलती है, लिस्ट में से आपको डिलीट पे दबा देना है, इसे आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है। वर्ड में अनेक प्रकार के स्मार्ट आर्ट से ग्राफिक उपलब्ध होते हैं, मतलब जो पहले से इसमें कंप्यूटर में आपके रहते हैं, जो छोटे छोटे चित्र हैं, जिनके उपयोग द्वारा आप अपने विचार एवं योजनाओं को अनेक प्रकार से व्यवस्थित कर प्रदर्शित कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के उत्तम प्रयोग को जानने योग्य सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले कार्य हैं। उनमें से हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट करते हैं, रंग रूप में परिवर्तन कर सकते हैं और उसकी संरचना में भी संशोधन कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में इंसर्ट करने के बाद में आपको जैसे आपको फॉर्मेट दिया जाता है कि कौन से फॉर्मेट में आपको ये लेना है। जिस प्रकार आप कोई साइंस में है, जैसे दिखाते हैं ना कि जैसे एक है नाम, उसके 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है, और 3 पार्ट्स है, उनके भी फिर नीचे जाके 2-2 पार्ट्स में बट जाता है। तो इसको लेने के लिए आपको इसमें से स्मार्ट आर्ट में जाके इस पे क्लिक करना पड़ता है। उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार, या फिर जैसे आप अपने फूड साइकिल का यूज करते हैं, जैसे बनाते हैं ना एक चक्कर या जल चक्कर बनाते हैं, उसके लिए लेते हैं, तो आपको जिस भी प्रकार की जरूरत रहती है उस भी प्रकार का
डायग्राम यहाँ से ले सकते हैं। सर्कुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं या ट्री फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आपको ग्राफ फॉर्मेट में लेना है तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि सन, यहाँ पे नीचे सन लिखी जाती है और ऊपर इसकी वैल्यू कि कम और ज्यादा कहाँ कहाँ हो रही है। ये नीचे सन आ जाती है जैसे 2015, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से। और ये आपको दिखाते रहते हैं कि ग्राफ कौन से सन में ज्यादा गया हुआ है और कौन से सन में कम गया हुआ है। तो ये ग्राफ फॉर्मेट में भी आप यहाँ से जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है वो ग्राफिक्स यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका फ्लो चार्ट इंसर्ट करना। फ्लो चार्ट इंसर्ट करने के लिए, फ्लो चार्ट एक जैसे प्रोग्राम का छोटा हिस्सा होता है उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट का चित्रण करना, देखो चित्रण आप एरो मार्क से भी कर सकते हैं या फिर किसी एरो मार्क है ऊपर नीचे दाएं और बाएं हो सकते हैं, या फिर आप इसमें ये ले सकते हैं फ्लो चार्ट में एरो या आपका जो आयत, वर्ग या डायमंड ये ले सकते हैं आप। डायमंड है वो कंपैरिजन के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार से इस प्रकार बनता है आपका फ्लो चार्ट। इसमें आपको ये कंडीशन चेक की जाती है, यहाँ पे अगर ट्रू है तो इधर वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया जाता है, अगर फॉल्स रहती है तो इसको इधर वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया जाता है। ये बॉक्स लिया जाता है आपको प्रिंट करने के लिए काम में। और सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप के लिए सर्किल लेते हैं। स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस प्रकार से सर्किल काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये डायग्राम फ्लो चार्ट बन के तैयार हो जाता है। तो इनको हम इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे। इसमें आप शेप को रिसाइज भी कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, और इसमें इसकी साइज को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। और इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं आप कि लेफ्ट में कितनी मार्जिन आपको छोड़नी है, राइट में कितनी मार्जिन छोड़नी है, टॉप में कितनी मार्जिन और बॉटम में जो कितनी मार्जिन है वो आप सेट कर सकते हैं इसमें। तो ये इसकी मार्जिन कहलाती है। और इसमें आप ग्राफिक्स के साथ में कार्य कर सकते हैं। जो भी आप जो एल्गोरिथम बनाए उस एल्गोरिथम में आप अपनी इच्छा अनुसार मन चाहे नाम या कोई भी इसमें कार्य किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना काफी, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।